हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 का इंग्लिश का चैप्टर 1 करेंगे। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे अच्छा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। तो इस स्टोरी में ऐसा क्या है जिसे दुनिया का सबसे अच्छा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट कहा गया है, तो चलिए देखते हैं। तो इस स्टोरी को पढ़ने से पहले एक बार हम इस बिफोर यू रीड को देख लेते हैं। तो इसमें हमें बताया गया है कि जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें कुछ डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम मेंशन किए गए होते हैं और वो हमारे बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम सब उन्हें जानते भी हैं और याद भी करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप इस स्टोरी को रीड करोगे तो इसमें भी कुछ डेट्स और इवेंट्स मेंशन किए गए हैं जो कि एक वॉर को बता रहे हैं जो ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में हो रहा है 1914 में। तो क्या बता सकते हो ये वॉर कौन सा था? तो ये वर्ल्ड वॉर 1 था। तो चलिए अब हम पार्ट 1 को रीड करते हैं। तो जो हमारे नरेटर हैं वो बताते हैं कि उन्होंने ब्रिडपोर्ट के एक जंक शॉप में एक रोल टॉप डेस्क को स्पॉटेड किया, यानी देखा। और जंक शॉप एक ऐसी शॉप होती है जहाँ पर हमें सेकेंड हैंड चीज़ें मिलती है, और ब्रिडपोर्ट जो कि इंग्लैंड में है। तो जो शॉपकीपर मैन है वो बताते हैं कि ये जो डेस्क है वो 19th सेंचुरी पुरानी है और ये ओक की बनी हुई है। तो एक बल्लुत का पेड़ होता है जिसे हम ओक कहते हैं, तो वो उसकी बनी हुई थी। तो जो नरेटर है वो इस तरह के डेस्क को ख़रीदना चाहते थे, बट ये जो न्यू डेस्क लेना चाहते थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी, तो इस वजह से वो ख़रीद नहीं पाते थे। लेकिन जो इन्होंने ये डेस्क देखी थी वो बैड कंडीशन में थी, और जो उसका ऊपर का रोल टॉप था उसके कुछ पीसीस हो रखे थे, और जो डेस्क की एक लेग थी उसको क्लमसीली मेंडेड किया गया था, यानी ख़राब तरीके से उसको रिपेयर किया गया था, और उसके ऊपर स्कॉच मार्क्स थे, यानी जले हुए निशान थे। तो इसलिए ये जो डेस्क है उन्हें बहुत कम पैसों में मिल रही थी, तो उन्होंने सोचा कि वो इसको खुद से रिस्टोर कर लेंगे। तो एक तरह से ये उनके लिए रिस्क भी था और चैलेंज भी था, फिर भी वो उसको ख़रीदना चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा, जो शॉपकीपर मैन था उनको पैसे दिए और वो डेस्क जो थी उन्होंने ख़रीद ली। तो उन्होंने जो डेस्क थी वो अपने वर्क रूम में ले आए जो कि गैराज के पीछे था, और उन्होंने क्रिसमस ईव पे उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो अब उन्होंने सबसे पहले क्या करा, जो डेस्क थी उसका जो ऊपर का रोल टॉप था उसको कम्प्लीटली ही रिमूव कर दिया, और जो सारे ड्रॉर थे उनको बाहर निकाल दिए। फिर उन्होंने देखा कि जो वनीर है वो हर तरफ से बाहर आ रही है, यानी निकल रही है। तो वनीर क्या होता है, जैसे कि कोई ख़राब लकड़ी होती है उसके ऊपर आप क्या करते हो, प्लाई लगा देते हो जो कि थोड़ी डेकोरेटिव होती है, तो उसको वनीर कहते हैं। तो जो नरेटर है उनको लगता है कि उसे जो है पानी ने डैमेज कर दिया है, बट क्या होता है कि फायर ने और वाटर ने, दोनों ने ही जो डेस्क को पूरी तरह से क्या कर दिया था, डैमेज कर दिया था। किसने? पानी ने और वाटर ने, दोनों ने ही। अब क्या होता है, जो लास्ट वाला ड्रॉर होता है वो बहुत ज़्यादा स्टक फास्ट होता है, यानी बहुत ज़्यादा टाइट होता है। तो जो नरेटर है वो क्या करते हैं, पहले वो उसको आराम से निकालने की कोशिश करते हैं, बट वो ओपन नहीं होती। तो उनको एट द एंड क्या करना पड़ता है, फिर उन्हें फोर्स लगाना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, अपनी फीस्ट से, यानी अपनी मुट्ठी से वो क्या करते हैं, उस पर मारने की कोशिश करते हैं। तो वो ड्रॉ जो है ओपन हो जाती है। तो जब वो ओपन होती है तो वो देखते हैं उसमें कोई शैलो स्पेस होता है जो कि एक सीक्रेट ड्रॉर होती है, और उसमें कुछ रखा हुआ होता है। तो वो देखते हैं कि उसमें एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स होता है, और उसके ऊपर एक नोट पेपर होता है जो कि सैलो टेप से अटैच हुआ होता है, और उसके ऊपर कुछ लिखा होता है शेकी हैंड राइटिंग में। तो शेकी हैंड राइटिंग का मतलब होता है कि जिसने ये लेटर लिखा है उस टाइम पे उसके हाथ ना काँप रहे होंगे। तो ये जो लेटर था वो किसका था, वो जेम्स का लास्ट लेटर था जो कि कब रिसीव हुआ, 25 जनवरी 1915 को, और उस पर कुछ लिखा हुआ था, टू बी बरीड विद मी वैन द टाइम्स कम्स। इसका मतलब ये है कि मेरे साथ ही दफनाया जाए जब समय आए। तो जो नरेटर है वो जानते हैं कि इस बॉक्स को ओपन करना गलत है, फिर भी वो उसको ओपन करना चाहते थे क्योंकि इनके अंदर ना क्यूरियोसिटी थी, यानी उत्सुकता थी यह जानने के लिए कि इस बॉक्स में क्या है। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ऐसा सबके साथ ही होता है, आपके साथ भी होता होगा। तो जो बॉक्स था उसमें से उन्होंने क्या करा, एनवेलप को बाहर निकाला, और उस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था और एक नेम भी लिखा हुआ होता है, मिसेस जिम मैकपर्सन। तो इसका मतलब ये है कि जो जिम है उन्होंने ये जो लेटर अपनी वाइफ को लिखा है, और एड्रेस जो था वो था 12 कूपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। तो अब क्या होता है, वो जो लेटर है उसको वो फोल्डेड करते हैं, जो कि अनफोल्डेड करते हैं, जो कि फोल्डेड हुआ हुआ होता है। तो वो लेटर जो है पेंसिल से लिखा हुआ होता है, और उसके ऊपर जो सबसे टॉप पे जो डेट लिखी होती है 26 दिसंबर 1914।